नमस्कार दोस्तों। यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं या भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रुचि रखते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। दरअसल आंध्र प्रदेश पिछले कई सालों से अपनी क्षमता के अनुरूप काम नहीं किया है और इसीलिए आज आंध्र प्रदेश बाकी साउथ इंडियन को कम्पीट नहीं कर पाता है। बट अब वो समय गया जहां आंध्र प्रदेश अपनी क्षमता से अधिक बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है। वैसे तो बताने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, बट इस वीडियो में आंध्र प्रदेश के वो 5 इंपॉर्टेंट परियोजना पर डिस्कस करेंगे जो फिलहाल हॉट टॉपिक बना हुआ है दोस्तों। जी, एन चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार आने के बाद कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं की किस्मत खुल गई है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से परियोजना हैं। पहला, अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना। इस परियोजना को कौन नहीं जानता। एन चंद्रबाबू नायडू जी का एक ड्रीम एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। यह एक आधुनिक वर्ल्ड क्लास प्लान शहर है जो कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी के तर्ज पर 217.23 वर्ग किलोमीटर एरिया में विकास किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, बट फेज 1 के तहत 40,000 करोड़ रुपए ही खर्च होगी, जबकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन बजट के दौरान 15,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी प्रोवाइड किया है। बताया जाता है कि दोस्तों 2015 से 2019 के बीच में यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए की कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनने की कगार पर थी, बट उसी बीच सरकार चली जाती है और ये खूबसूरत सा शहर जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा था वो कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में एक घोस्ट सिटी का आकार ले लिया। पर चूंकि जब फिर से एन चंद्रबाबू नायडू जी सरकार में आए हैं तो इस घोस्ट सिटी में जो बूसेस या फिर जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बेकार हो गया है उसको बेहतर करने के लिए, बूसेस को हटाने के लिए, पानी का जो जमाव है उसको हटाने के लिए कार्य शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि अगले 5 साल में जिस तरह से इस शहर का सपना देखा गया था उसी के अनुरूप यहाँ पे डेवलपमेंट होगा और इसका अनाउंसमेंट मैंने बल्कि एन चंद्रबाबू नायडू जी ने ही किया है। दोस्तों उसका कहना है कि महज 2.5 साल में ही इस परियोजना को कंप्लीट कर लिया जाना है। वैसे इस शहर को 3 अलग अलग जोन में विकसित करेगा जो कहीं ना कहीं समय लगेगा और इन सभी परियोजनाओं को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए तक खर्च आएगा। तो देखते हैं अभी फिलहाल जो फेज 1 के तहत विकसित हो रही है या फिर विकसित होने वाली है वो देखते हैं 2.5 साल में कंप्लीट होती है या फिर नहीं होता है। वैसे मुख्यमंत्री जी के बारे में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यह वही मुख्यमंत्री है जिसने कभी हाईटेक सिटी हैदराबाद का सपना देखा था और उम्मीद है कि आने वाले समय में अमरावती भी कुछ वैसा हो। आप स्क्रीन पर भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, वो दरअसल अमरावती स्मार्ट सिटी का ही एक डिज़ाइन है जिसको फोस्टर प्लस पार्टनर ने इस डिज़ाइन को तैयार किया है और इसे आने वाले समय में हूबहू ऐसा ही विकास किया जाना है। दूसरा परियोजना क्रिस सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों यह आंध्र प्रदेश का दूसरा महत्वपूर्ण परियोजना जरूर है, बट यह वह परियोजना है जो आंध्र प्रदेश को चलाने में, इकोनॉमिक गतिविधि को बूस्ट करने में सबसे बड़ा योगदान करेगा। दरअसल क्रिस सिटी चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कृष्णापट्टनम नोड में बनाया जा रहा है जो कि 14,200 एकड़ में यह पूरा शहर फैला होगा। यहाँ पर बड़े स्केल में आज इंडस्ट्रीज और कहीं ना कहीं क्लस्टर्स, फैक्ट्रीज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं दोस्तों। और चूंकि महज 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही कृष्णपट्टनम पोर्ट भी मौजूद है और इसीलिए इस एरिया का डिमांड और भी बढ़ जाता है। यह क्रिस सिटी एक प्लान के तहत विकसित हो रहा है जो ढोलेरा और ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर विकसित हो रहा है। फेज 1 फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जबकि कृष्णापट्टनम को भी विस्तार देने के लिए अडानी ग्रुप वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर विकसित कर रहा है। यह दोनों कहीं ना कहीं एक रीजन में होने की वजह से इस शहर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट यहाँ पर डेवलपमेंट होने की संभावना है। मैं आपको बता दूं फिलहाल भारत में 8 इंडस्ट्रियल सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है जिनमें यह क्रिस सिटी भी शामिल है दोस्तों, जबकि आने वाले समय में 12 और नए इंडस्ट्रियल सिटी को प्रस्तावित की गई है। तो देखते हैं ये कब तक क्रिस सिटी विकसित होगा जो दरअसल आंध्र प्रदेश के कृष्णपट्टनम नोड में बनाया जा रहा है। तीसरा, पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। दरअसल दोस्तों पोलावरम सिंचाई परियोजना पोलावरम मंडल के रमैयापेट्टा के पास गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य 4,36,825 हेक्टेयर लैंड को इरिगेशन में मदद करना है। वहीं 960 मेगावाट की हाइड्रो पावर प्लांट 611 गांवों तक 28.50 लाख लोगों को ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराना, 80 टीएमसी पानी को कृष्णा नदी बेसिन में मोड़ना शामिल है। एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसकी शुरुआत 2004 में हुआ था और अब इसे 2029 जुलाई तक ओपन होने की बात चल रही है। वैसे इस पर कई कंट्रोवर्सीज और कई सारे विवादों से घिरा हुआ है और इसीलिए कई बार अपनी डेडलाइन को मिस कर चुका है। बट हाँ, फिलहाल इसके लिए अच्छी न्यूज़ यह है कि अभी रिसेंटली जो बजट आए थे यूनियन बजट, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने भाषण में इस पोलावरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की थी और इसको तेजी से विकसित करने पर बात भी किया था। अब देखते हैं आने वाले समय में ये कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे यह तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना है जो कि कृषि सिंचाई योजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। चौथा, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट न्यू टर्मिनल परियोजना।
240 करोड़ की लागत से डेवलप हो रहा है विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का नया टर्मिनल दरअसल जीएमआर ग्रुप द्वारा 350 एकड़ में विकसित कर रही है। प्रोजेक्ट वैसे तो 2015 में एन चंद्रबाबू नायडू जी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ था, बट कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन 2023 में शुरू हुआ है, जो कि 2025 तक अब बताया जा रहा है कि ओपन हो सकता है। तो देखते हैं विशाखापट्टनम एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, जो कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली 2023 में कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई है। उम्मीद करेंगे कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाए। वहीं इसके अलावा विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर भी एक नए टर्मिनल पर काम चल रहा है, जो कि अब तक 1000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो कि 2019 में ही इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। नेक्स्ट परियोजना है विशाखापट्टनम मेट्रो परियोजना। दरअसल दोस्तों, इसे 4 कॉरिडोर के तर्ज पर प्लान किया गया है। वैसे तो 2028-29 तक शुरू होने की उम्मीद है, बट 31 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को विशाखापट्टनम मेट्रो को लेकर कहीं ना कहीं इसकी गति तेज करने के आवेदन किए, अनुरोध किए हैं। पूरा कॉरिडोर वैसे मैं बता दूं 70.9 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जो कि 14,300 करोड़ की लागत से विकसित किया जाएगा। इसको विकसित करेगी आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक ग्रीन मेट्रो कॉन्सेप्ट के रूप में तैयार होगा। वहीं रिसेंटली आंध्र प्रदेश को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आई है, इसे आपको जरूर जानना चाहिए। पहला न्यूज़ है रेलवे से जुड़ी, जो कि यूनियन बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश को 9,151 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जबकि आज के डेट में 74,000 करोड़ रुपए का ऑलरेडी आंध्र प्रदेश में रेल परियोजना पर काम हो रहा है। दूसरा न्यूज़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की राजधानी के बीच एक 8 लेन का हाई स्पीड सड़क बनाने पर भी योजना चल रही है। तीसरा न्यूज़, भारत सरकार अब साउथ में 3 रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने पर चर्चा या फिर विचार करना तेज कर दिया है। ये तीनों में काफ़ी पोटेंशियल दिखता है और इसीलिए इन 3 कॉरिडोर को प्रस्तावित किया। ये 3 कॉरिडोर कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम अमरावती हैदराबाद कॉरिडोर, चेन्नई कोयम्बतूर कोची त्रिवेंद्रमपुरम कॉरिडोर, और तीसरा हैदराबाद बेंगलुरु मैसूर कॉरिडोर। तीनों ही रूट कहीं ना कहीं बेहतर कनेक्टिविटी देने में मदद करेगा। ऐसे में देखते हैं ये सभी परियोजनाएं जो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की गति में 4 चांद लगाएगा। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द तैयार हो।